अवाम की लापरवाही के भयानक नताइज सामने आने लगे। कोरोना के विपरीत रोजाना कई जानें निकलने लगा। 24 घंटे के दौरान मजीद 70 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। जाँ बाक होने वालों की मजमूई तादाद 17,187 हो गई। वबा ने मजीद 4,825 अफराद को लपेट में ले लिया। मुल्क भर में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 89,219 तक जा पहुंची। दिन भर में तमाम स्कूल, कॉलेज और जामियात बंद। सरकारी दफातर में 80% मुलाजमीन की हाजिरी कम कर दी गई। 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसले। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने के लिए हुकूमत का एक्शन प्लान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के जवान सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सरगर्म। हुकूमती हिदायत पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इकदाम जारी। पेशावर में कोरोना से मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इलाका मजिस्ट्रेट और पुलिस को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए। जिन्ना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। शहर भर में सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स खाली। लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों की मुश्किलात बढ़ने लगी। कोरोना वबा के बाइस ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। सिलेंडर माफिया आवाम को लूटने लगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत अचानक बढ़ा दी गई। गरीब मरीजों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद फौरी बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक कमान का कहना है कि वबाई सूरत हाल के नाजायज फ़ायदा उठाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स महंगे दामों बेचने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। कोयटा हारून शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। पुलिस अहलकार शॉपिंग सेंटर बंद कराने गए तो दुकानदारों ने हमला कर दिया। अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश। पुलिस की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। एसोसिएट, BEd और BBA के इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जाम शोरों में लम्स यूनिवर्सिटी की क्लासें बंद करने का ऐलामिया जारी। सवात में भी सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि ये सख्त और मुश्किल फैसले करने का वक्त है। कैम्ब्रिज गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 13 माह की शर्त और बाकी पेपर से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करे। ट्विटर पैगाम में कहा, पुरउम्मीद हूँ कि जल्द मुस्बत फैसला आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। बोले, बेहिस अपोजिशन को अवाम की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं। PDM कोरोना वबा के दौरान भी अवामी इज्तिमात करती रही और कोरोना फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना पर सियासत चमकाने वालों की अक्ल पर मातम किया जा सकता है। भारत में कोरोना मौत बांटने लगा। 24 घंटे में 2,812 अफराद मौत की नींद सो गए। मोहलिक वबा से मजीद 3,52,991 अफराद मुतासिर। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात और ऑक्सीजन की अदम फराहमी पर अवाम मोदी के खिलाफ फट पड़े। भारत में कोरोना के फैलाव को तारीख की बदतरीन वबा करार दे दिया गया।
भारत में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की जानिब से IPL छोड़ने का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा और केन रिचर्डसन इंडियन प्रीमियर लीग से अलग हो गए। एंड्रयू टाई पहले ही लीग छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान आज मुल्तान में जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, नून लीग ने आखिरी 7 साल में 32% आबादी को सिर्फ 17% बजट दिया। खान की हुकूमत 5 अस्पताल 32% बजट और 9 नौकरियों में 32% कोटा दे रही है। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी के ओहदों से इस्तीफों के मामले पर भी बहस की जाएगी। मौलाना फजल रहमान रहनुमाओं से आसिफ अली जरदारी के पैगाम पर राय लेंगे। मुल्क में महंगाई ने गरीब आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। रमजानुल मुबारक में फलों और सब्जियों के बाद चिकन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सरकारी रेट लिस्टें तैयार करने वालों ने भी आंखें बंद कर लीं। आवाम नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। PIA मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना को गर्दशी कर्जे के प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसले की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का नाम 4th शेड्यूल में डालने की तैयारी। कराची के जिले शर्की के थानों से तफसीलात तलब कर ली गईं। पुलिस की जानिब से दस्तावेजात मुकम्मल करके CTD को भिजवाई जाएंगी। गैर कानूनी हिरासत में रखे जाने वाले शहरियों को पुलिस अफसरों को मुआवजा देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी हिरासत पर मुनफरिद फैसला सुना दिया। अदालत का 3 शहरियों को गिरफ्तार करने वाले कांस्टेबल के असासों को भी छानबीन का हुक्म। कराची वाले रमजानुल मुबारक में भी सुख का सांस ना ले सके कि इलेक्ट्रिक ने रोजेदारों का सुकून गारत कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए एक और भरपूर कदम। 11 साल बाद अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला शुरू हो गया। अमरीकी फौज के जनरल स्कॉट मिलर ने तस्दीक कर दी। बगदाद के अस्पताल में आग लगने पर इराकी वजीर सेहत मुअत्तल। अस्पताल में आग लगने से 82 कोरोना मरीज जलकर जाम बहक हो गए थे। वाक़े में 100 से ज़ायद मरीज और तिब्बी अमला जख्मी भी हुआ था। मस्जिदुल हराम में 10 दिन में 15 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने इबादत की सआदत हासिल की। सऊदी हुकाम के मुताबिक रमज़ान के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में इबादत के दौरान कोरोना SOPs पर पूरी तरह से अमल किया गया। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। यूरोपीय मुल्क मैसेडोनिया में 2 मुंह वाले बछड़े की पैदाइश ने सबको हैरान कर दिया। साइंसदानों के मुताबिक 2 मुंह वाले बछड़े की पैदाइश लाखों बछड़ों में से किसी एक में होती है। और बार्सिलोना ओपन के फाइनल में दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले सेट में राफेल नडाल की कामयाबी, दूसरा सेट मुखालिफ स्टीव फ्रॉस्ट ने टाई ब्रेक पर जीत लिया। आखिरी सेट जीतकर राफेल नडाल ने टाइटल अपने नाम किया।